जैसा कि हमने पिछले वीडियो का हम धर्मेतर साहित्य ले रहे थे, लौकिक साहित्य, और इसमें हमने ऐतिहासिक ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ ले लिए थे। ऐतिहासिक जो कि हिस्ट्री से संबंधित, जो कि हमें पता लगता है, और अर्ध ऐतिहासिक जो इमेजिनेशन भी होता है और इतिहास से रिलेटेड भी हो जाता है। अब हम करते हैं विदेशी लेखकों का वर्णन। विदेशियों की वृत्तांत भी साहित्यिक साक्ष्य है। विदेशी लेखकों की धर्मेतर घटनाओं में विशेष रुचि थी, अतः उनके वर्णनों से राजनीतिक प्रभाव पड़ा है। इन लेखकों का समय भी प्राय निर्धारित है, इसलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय व उपयोगी सिद्ध हुए। इस श्रेणी में यूनान, चीन, तिब्बत और अरब से आने वाले विदेशी यात्री विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यूनान प्राचीन काल में एक उन्नत देश था, अतः वहाँ के विद्वान आसपास के देशों में जाकर वहाँ के लोगों को अपने देश के प्रशासन, कला आदि से प्रभावित करते थे। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कर भारत का द्वार यूनानियों के लिए खोल दिया था, परंतु सिकंदर के आगमन से पूर्व भी कुछ यूनानी विद्वान भारत के संपर्क में आ गए थे। उनमें हेरोडोटस व टीशियस प्रमुख थे। इन दोनों लेखकों ने भारत के विषय में अपना ज्ञान ईरान से प्राप्त किया था। स्काइलस एक यूनानी सैनिक था। वह 6ठी शती ईस्वी पूर्व अपने शासक पारसिक डैरियस प्रथम सम्राट के आदेश पर सिंधु नदी का पता लगाने आया था। वह अपनी यात्रा में सफल रहा। टेशियस भी उसी शताब्दी में भारत आया था। हेरोडोटस विश्व का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारतीयों के विषय में लिखा है कि वे बड़े युद्धप्रिय थे और युद्ध कुशल। निसंदेह उसके ग्रंथ में कुछ उपयोगी तथ्य भी मिलते हैं। उसमें अनेक कल्पित कहानियों का समावेश भी है। उससे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की राजनीतिक एक स्थिति का पता चलता है। हेरोडोटस से प्रेरणा लेकर हिकेटियस मिलेटस ने एक भूगोल की पुस्तक साहित्य का सिकंदर महान के साथ भी भारत आए थे। उनमें एरिस्टोबुलस, नियार्कस, चारस तथा यूमेनिस अधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी यात्रा के विवरण में सिकंदर के आक्रमण का सजीव वर्णन किया है। एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर नामक पुस्तक लिखी। ऑनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस ने सिकंदर महान की जीवनी लिखी थी। सिकंदर के साथ टॉलमी भी आया था। उसने अपनी पुस्तक में पूर्वी के देशों का भूगोल लिखा है। नियार्कस ने अपनी फारस की खाड़ी के यात्रा विवरण में भारत के संदर्भ में अनेक सूचनाएं दी है। सिकंदर के बाद उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा। वह यहाँ 3 साल रहा। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी व्यवस्था तथा भारत की तत्कालीन राजनीतिक अवस्था पर अपनी पुस्तक इंडिका में अच्छा प्रकाश डाला है। यद्यपि भारतीय भाषा से अपरिचित होने के कारण उसकी पुस्तक में कई त्रुटियां रह गई है, तथापि इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन पर प्रकाश डालने में एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ सिद्ध हुआ है, और ये ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। डायमेकस यह एक दूसरा राजदूत था जो सीरिया से बिंदुसार के दरबार में आया था। यद्यपि इन दोनों राजदूतों मेगास्थनीज व डायमेक्स के ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तथापि उनके बाद के लेखकों ने इनके विवरण का उद्धरण दिया है। यूनानी यात्रियों में स्ट्रैबो का भी नाम उल्लेखनीय है। उसने अपने ग्रंथ भूगोल में भारत के तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक अवस्था पर अच्छा प्रकाश डाला है। जस्टिन एक रोमन इतिहासकार था। उसके द्वारा लैटिन में लिखे गए ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर के संदर्भ में उपयोगी जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों के ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का उल्लेख करना भी आवश्यक है। हालांकि उसके लेखक का नाम याद नहीं है, पर वह यूनानी था और वह मिस्र जाकर बस गया था। 80 ईस्वी में उसने भारत के समुद्र तट की यात्रा की। उसने भारत के बंदरगाहों के विषय में काफ़ी लिखा है। प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री नामक महान ग्रंथ लिखा था, उसने मानव शास्त्र, भूगोल, जीव विज्ञान आदि विषयों पर अच्छा विवेचन किया। इससे भारत का परिचयात्मक वर्णन मिलता है। यूनानी यात्रियों के विवरण से भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।
यूनानी देश के उपरांत चीन देश का नाम आता है। वहाँ के विद्वानों ने भी भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है। शुमा चीन प्रथम लेखक था जिसके लेखों से भारत की जानकारी मिलती है। चीन के प्रथम इतिहासकार मासिन ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्राचीन भारत पर काफ़ी प्रकाश डाला है। फायान भारत में 4वीं शताब्दी के अंत में आया। वह यहाँ 15 वर्ष रहा और उसने यहाँ बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। उसके आने के समय यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज्य कर रहा था। उसने अपनी यात्रा के वर्णन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन तथा तत्कालीन उत्तरी भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था का विशद वर्णन किया है। उसके ग्रंथ द ट्रैवल्स ऑफ फायान से गुप्तकालीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की अच्छी जानकारी मिलती है। दूसरा उल्लेखनीय चीनी यात्री हिनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भारत में हर्षवर्धन राज्य कर रहा था। वह भी भारत में 16 वर्ष रहा। अपने इस प्रवास काल में उसने भारत के प्रमुख मठ, विहार तथा विश्वविद्यालय देखे। उसके ग्रंथ में हर्षकालीन भारत के दर्शन होते हैं और उसने पाश्चात्य संसार के लेख रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अपनी यात्रा का वर्णन तथा 7वीं सदी के भारत का विवरण दिया। हुई ली चीनी विद्वान ने युआन च्वांग की जीवनी लिखी हिनसांग पर। इस ग्रंथ से भी हर्षकालीन भारत का पता चलता है। 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में इत्सिंग नामक एक और चीनी यात्री भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने इन विश्वविद्यालयों की पतनोन्मुख अवस्था का वर्णन किया है। उसमें विभिन्न देशों से आए विदेशी यात्रियों के विवरण के संदर्भ में डॉक्टर रमाशंकर ने लिखा है कि इनसे भारतीय तिथि के अशांत सफर में समसामयिकता स्थापित करने में सहायता मिलती है। तिब्बत के विद्वान तारानाथ ने भी भारतीय इतिहास के विषय में लिखा है। उसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। उन दोनों ग्रंथों के माध्यम से उसने मौर्य काल के बाद के भारत के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला। शक, पार्थियन तथा कुषाण शासकों के काल की घटनाओं का वर्णन उसके ग्रंथों में मिलता है। इन 2 ग्रंथों के अलावा उसने बौद्ध धर्म का इतिहास भी लिखा। अरब से भी भारत में कई विद्वान आए। उनमें सुलेमान, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी के नाम उल्लेखनीय है। सुलेमान 9वीं सदी में मध्य भारत आया था। उसने प्रतिहार नरेशों के संबंध में लिखा है। उसने राजा भोज के प्रशासन की बहुत प्रशंसा की है। दूसरा अरब यात्री अल-मसूदी था। वह भारत में 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक रहा। उसने राष्ट्रकूट नरेशों की उपलब्धियों का वर्णन किया है। अबू ज़ईद ने भारत और पूर्वी देशों के व्यापार के संबंध में लिखा है, परंतु इस क्षेत्र में अल-बरूनी उनमें अधिक उल्लेखनीय है। वह एक प्रतिभा संपन्न, वह अदम्य उत्साह रखने वाला व्यक्ति था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कहते कि भारत का इतिहास लिखने में जिस परिश्रम तथा धैर्य का प्रदर्शन इस विद्वान ने किया, उतना किसी अन्य विदेशी विद्वान